जय श्री राम। भगवान किसी कारण की अपेक्षा न रख करके स्वतः प्रकट होते या नित्य विद्यमान रहते हैं, इसलिए स्वयंभू कहलाते हैं। चिन्मय प्रकाश ही उनका स्वरूप है, अतः वे ज्योतिर्मय हैं। स्वरूपवान होते हुए भी वे अनंत हैं, देश काल और वस्तु की सीमा से परे हैं। उन्हें प्रकाशित करने की कोई दूसरी शक्ति नहीं है, वे अपने से ही प्रकाशित होते हैं। वे ही अपनी चैतन्य शक्ति से सबके भीतर जीव रूप में प्रतिष्ठित होते हैं तथा वे ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर समस्त जगत की उत्पत्ति, रक्षा और संहार के कारक बनते हैं। यह ऐसा होने से ही जगत सदा प्रीति गोचर होता है। यह जो कुछ भी दिखाई देता है सब उस परमात्मा की सत्ता है। जैसे प्राकृत वट का महान वृक्ष वट के छोटे से बीज में छिपा रहता है, उसी प्रकार यह चराचर जगत राम बीज में स्थित है। राम ही राम बीज है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, ये तीन मूर्तियां राम के रकार पर आरूढ़ हैं तथा उत्पत्ति, पालन एवं संहार की त्रिविध शक्तियां अथवा बिंदु, नाद और बीज से प्रकट होने वाली रौद्री, ज्येष्ठा एवं कामा, ये त्रिविध शक्तियां भी वहीं स्थित हैं। राम का अक्षर विभाग इस प्रकार से है कि र, आ, फिर आ, म, इनमें रकार तो साक्षात श्री राम का वाचक है तथा उस पर आरूढ़ जो आ और अ और म है, ये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। इन तीन देवों के और उपर्युक्त त्रिविध शक्तियों के वाचक हैं। इस बीज मंत्र में प्रकृति पुरुष रूप सीता तथा राम पूजनीय है। इन्हीं दोनों में 14 भुवनों की उत्पत्ति हुई। इनमें ही इन लोकों की स्थिति है तथा उन अकार, उकार, मकार रूप ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन सब का लय भी होता है। अतः जो श्री राम ने माया, जो लीला से ही अपने को मानव माना, जगत के प्राण एवं आत्मरूप इन भगवान श्री राम को नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार करके गुणों के भी पूर्ववर्ती परब्रह्म परमात्मा स्वरूप इस नमस्कार योग्य परमात्मा श्री राम के साथ अपनी एकता का उच्चारण करें, अर्थात दृढ़ भावना करके मैं उस परब्रह्म परमात्मा का ही अंश हूँ, उस ब्रह्म का ही अंश हूँ, उस राम का ही अंश हूँ, यूं कहें।